आपको इस रूम की हालत दिख रही है, कितनी गंदगी है ना। क्या आपके भी घर की यही हालत है? अरे मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपके घर की हालत ऐसी हो, लेकिन ऐसा जरूर हुआ होगा कभी ना कभी। कभी ना कभी आपके घर में गंदगी होती है। जैसे आपने कोई फंक्शन घर में किया तो घर में बहुत ज्यादा चीजें बिखरी हुई हैं, ऐसा आपको दिखता है। या फिर बच्चे आ जाएं, ढेर सारे बच्चे आपके घर में आ गए, वो खेल कूद के गए, फिर तो कमरे की हालत देखने लायक होती है। तो इन सिचुएशंस की बात कैसे करें, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है घर में तो आप कैसे इस बारे में इंग्लिश में बात करेंगे, ये कभी सोचा है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इंग्लिश में बोलते वक्त आप अटक जाते हैं क्योंकि उन क्रियाओं की इंग्लिश आपको नहीं आती है। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। साथ ही साथ जब ऐसा कुछ हो तो ऐसे में हम ये भी तो बोलते हैं कि ये साफ कर दो, इसको ऐसे साफ कर दो, इसको नम कपड़े से साफ कर दो, इसे झाड़ दो, यहाँ झाड़ू मार दो, वो जाला निकाल दो, ये सब भी बातें होती हैं। और इनकी भी इंग्लिश जब आपको बोलनी हो तो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं क्या बोलो। तो आज आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो घर के किसी भी कोने में किस तरीके की गंदगी है उसकी इंग्लिश और उसे साफ कैसे करें उसकी इंग्लिश, सब कुछ पता चलेगा। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। सो राइट नाउ अभी आपको क्या दिख रहा है? अगर आप फर्श की तरफ देखो तो फर्श क्या है? गंदा है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? द फ्लोर इज डर्टी। क्या बोलोगे? द फ्लोर इज डर्टी। अब जब फ्लोर डर्टी है तो इसे क्लीन करने के लिए आप क्या वर्ब यूज करेंगे? तो फ्लोर को हम क्या करते हैं? एक तो झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगाते हैं। तो झाड़ू लगाने के लिए स्वीप यूज होता है, पोछा लगाने के लिए मॉप। तो क्या बोलेंगे? स्वीप एंड मॉप द फ्लोर। ठीक है, अगर आपको किसी से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? स्वीप एंड मॉप द फ्लोर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा आप यहाँ पे देखो क्या है कि कपड़े बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो हर जगह कपड़े कपड़े आपको दिख रहे हैं, कपड़े पूरे जगह बिखरे हुए हैं। तो क्या बोलेंगे? देयर आर क्लोथ्स स्ट्रून ऑल ओवर द फ्लोर। तो जब ऑल ओवर यूज करते हैं मतलब पूरी जगह पर, सो ऑल ओवर द फ्लोर मतलब पूरे फर्श पे क्या है? कपड़े बिखरे हुए हैं। स्ट्रून यूज किया हमने उसके लिए। ठीक है, अब क्या है? कपड़े जब फैले हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? पहले उन्हें उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर कहीं पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए क्लोजेट में रख दिया, तो क्या बोलेंगे? पिक अप मतलब उठाओ, एंड फोल्ड द क्लोथ्स मतलब उठाकर कपड़ों को तह करो, नीटली, वैसे यहाँ पर फोल्ड द क्लोथ्स नीटली मतलब अच्छे से तह करो, एंड सेट देम इन द क्लोजेट, और क्लोजेट में उन्हें सेट कर दो मतलब क्लोजेट में रख दो। तो क्या बना पूरा सेंटेंस? पिक अप एंड फोल्ड द क्लोथ्स नीटली एंड सेट देम इन द क्लोजेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन तक पहुंचे। तो अब ये है किचन, हम किचन में आ गए। किचन में ये माइक्रोवेव रखा है और देखो इस पे पूरा खाना लगा हुआ है। तो जैसे लिक्विड है, अगर ऐसा कुछ लगा हुआ, गीली चीज, तो हम क्या यूज करते हैं? स्प्लैटर्ड। क्या बोलेंगे? देयर इज फूड स्प्लैटर्ड ऑल ओवर द माइक्रोवेव मतलब पूरे माइक्रोवेव पे खाना लगा हुआ है, स्प्लैटर्ड ऑल ओवर द माइक्रोवेव। अब इसे क्लीन कैसे करेंगे? इसे हम कपड़े से पोंछेंगे। और कैसे कपड़े से पोंछेंगे? नम कपड़े से, तभी तो साफ होगा। तो क्या बोलेंगे? वाइप द माइक्रोवेव विद अ डैम्प क्लॉथ। ठीक है, सो डैम्प क्लॉथ यूज करें, डैम्प मतलब नम, तो नम कपड़े से इसको पोंछ दो। क्लियर हो गया? अब आप देखो आपके सामने जो स्थिति है किचन की वो क्या है? वो ये है कि छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी छोटे छोटे ये टुकड़े पड़े हुए हैं, इन्हें हम क्रम्स बोलते हैं। स्पेशली ब्रेड के टुकड़ों को बोलते हैं, वैसे खाने का छोटा छोटा अगर पीस पड़ा हुआ है तो उसे हम क्रम्स बोलेंगे। तो कैसे इस स्थिति को बताएंगे? देयर आर क्रम्स ऑल ओवर द काउंटर। ठीक है, मतलब पूरे काउंटर पर क्या है? खाने के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, क्रम्स पड़े हुए हैं। अब इसे क्लीन करने के लिए क्या करेंगे? वाइप द क्रम्स ऑफ द काउंटर। तो जैसे आप किसी चीज को वाइप करके कुछ आपने गिरा दिया, जो भी चीज है ऊपर से, या फिर हाथ में ही लिया, गिराया नहीं नीचे, सो वाइप द क्रम्स ऑफ द काउंटर, आप वाइप ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी ये देखिए कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है, ये बोलना है आपको। कैसे बोलेंगे? द रूम इज अ मेस विथ थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस मतलब हर जगह चीजें बिखरी हुई हैं, तो रूम पूरा गंदा है, बिखरा हुआ है, तो हम मेस बोल रहे हैं। द रूम इज अ मेस,
द रूम इज अ मैस विथ थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक सिंपल सा है, याद रखिए फ्रेजल वर्ब जो कि है टाइडी अप। तो क्या बोलेंगे, टाइडी अप द रूम, मतलब जो भी चीजें बिखरी हुई हैं उन्हें उठाओ और उनकी जगह पर रख दो। सो टाइडी अप द रूम, ताकि सब कुछ साफ सुथरा दिखे। ठीक है, अभी आपके सामने ये फ्रिज है और फ्रिज में फूड आपको दिखाई दे रहा है, बट अगर आप गौर से देखें तो ये फूड जैसे फंगस नहीं लग जाता है, तो जब फूड में फंगस लग जाता है तो ऐसे वो दिखता है गंदा सा, स्मेल भी आती है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे मोल्डी। देयर इज मोल्डी फूड इन द रेफ्रिजरेटर। सो मोल्डी फूड मतलब जिस पर फंगस लग गया है, जो सड़ गई है, खराब हो गई है। सो देयर इज मोल्डी फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ये आपने बोला, इन द रेफ्रिजरेटर बोलेंगे, बाय द वे द बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ये र है, तो द का एक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, द को द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। अगर उसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो जो शुरू हो रहा है, उसका जो बिगिनिंग साउंड है वो अगर वाउल साउंड है तो हम दी बोलते हैं, THE को, अदरवाइज द, तो यहाँ हम बोलेंगे द रेफ्रिजरेटर। ऑलराइट, फिर अब इसे साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रिज में से सारा खाना निकाल लेंगे और इसको पोंछ कर साफ करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें, हम बोलेंगे एम्प्टी द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मतलब फ्रिज को खाली करो, एंड वाइप इट विद अ क्लीन क्लॉथ, और इसे साफ कपड़े से पोंछ दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल लोगे। अब देखिए आपके सामने ये स्टोव है और ये पूरी गंदगी इसके चारों तरफ लगी हुई है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ फिल्म ऑफ ग्रीस। ये जो चिकना चिकना जैसे ऑयल आप यूज करते हैं उससे ग्रीस बन जाता है। ठीक है, तो वो ग्रीस है, जो पूरा एक लेयर होता है उसको हम फिल्म बोलते हैं, फिल्म ऑफ ग्रीस। सो देयर इज अ फिल्म ऑफ ग्रीस अराउंड द स्टोव। किसी भी चीज के चारों तरफ कुछ है तो हम अराउंड का यूज करते हैं। सो अराउंड द स्टोव। अब इसे क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे, घिसेंगे। स्क्रब द स्टोव यूजिंग अ स्पंज, मतलब स्पंज से स्क्रब कर दो स्टोव को, मतलब घिस के साफ कर दो। ठीक है, अब आपके सामने है सिंक, और सिंक में ढेर सारे जो खाना खाने के बाद प्लेट्स होते हैं जिन्हें आप डर्टी डिशेस बोलेंगे, वो रखे हुए हैं ढेर सारे, अभी साफ सफाई नहीं हुई। तो क्या बोलेंगे, देयर आर डर्टी डिशेस सिटिंग इन द सिंक, मतलब सिटिंग काइंड ऑफ रेस्टिंग, पड़े हुए हैं, उसमें पड़े हुए हैं बोलना है। सो सिटिंग इन द सिंक क्या है, डर्टी डिशेस बोलेंगे। अब इन्हें क्लीन करने के लिए क्या बोलते हैं, हम बर्तन मांज दो या फिर धो दो। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, डू द डिशेस, सिंपल सा है, डू द डिशेस याद कर लीजिए, या फिर वॉश अप। वॉश अप का भी मतलब होता है बर्तन मांज दो या धो दो, एंड डू द डिशेस का भी वही मतलब होता है। ठीक है, अब आपके सामने है ये शेल्फ, आपको डस्ट दिखाई नहीं दे रही है, बट आप मान लीजिए कि डस्ट है इस पे। डस्ट को कैसे ही दिखाएंगे आपको, तो काफी ज्यादा डस्ट है, हम क्या बोलेंगे, अ थिक लेयर ऑफ डस्ट। डस्ट की एक परत, ठीक है, धूल की एक परत, हैज बिल्ट अप ऑन ऑल द शेल्व्स। ठीक है, तो शेल्व्स पे, सभी शेल्व्स पे धूल की एक परत जम गई है। थिक लेयर मतलब मोटी परत जम गई है। ठीक है, बिल्डअप हमने यूज किया, बिल्डअप इसके लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे किसी भी चीज पर धूल आ जाए तो हम कहते हैं ना झाड़ दो, तो उसकी इंग्लिश होती है डस्ट ओनली। डस्ट मीन्स धूल, और डस्ट एक वर्ब भी है जिसका मतलब झाड़ना। तो हम क्या बोलेंगे, डस्ट द शेल्व्स, डस्ट द शेल्व्स, सिंपल। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, या फिर अगले वीडियो का टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब है आपके सामने स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, और यहाँ पे देखिए कि बहुत ज्यादा मिट्टी है और मैल जो ऐसे चिपक जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए हम उसे बोलते हैं ग्राइम। तो मिट्टी के लिए डर्ट और मैल के लिए ग्राइम हमने यूज किया। द स्टेयर्स आर कवर्ड इन डर्ट एंड ग्राइम। कवर्ड इन मतलब बहुत ज्यादा है। तो अब इसे कैसे साफ करेंगे, वैक्यूम से। तो वैक्यूम एक चीज को तो बोलते ही हैं, वैक्यूम एक वर्ब भी है, तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम द स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स को वैक्यूम से साफ कर दो। ठीक है, अब ये रूम है और रूम में है जाला, मकड़ी का जाला, जिसे आप कॉबवेब बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देयर आर कॉबवेब्स इन द कॉर्नर्स, मतलब कोनों में जाला लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे हटाने के लिए आप यूज कर रहे हैं डस्टर। क्या बोलेंगे, स्वीप अवे। ठीक है, स्वीप अवे द कॉबवेब्स यूजिंग अ ब्रूम और अ डस्टर। अगर आप झाड़ू या फिर डस्टर यूज करते हैं तो आप स्वीप का यूज करेंगे, यहाँ पे स्वीप अवे। ठीक है, उसके सहारे आप उसे हटा देंगे। अब घर की बात हुई है तो घर के सामानों के नाम भी तो आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको टोटल 150 चीजों के नाम इंग्लिश में पता चलेंगे। इसे देखने के लिए
आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं बाथरूम में, और बाथरूम में ये जो ड्रेन होता है, यहाँ पर जैसे जब नहाते वक्त बाल वाल गिरे, लड़कियों के साथ स्पेशली ये होता है और डांट भी खाती हैं वो, तो उसकी वजह से जाम हो जाता है जो ड्रेन होता है। तो हम इसको बोलेंगे कैसे, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, द ड्रेन्स आर, अगर एक से ज़्यादा है तो एक है तो ड्रेन इज बोल दीजिए, द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड विद हेयर, क्लॉग्ड, ठीक है, मतलब जाम हो गए, क्लॉग्ड। अब इसे क्लीन करने के लिए क्या बोलेंगे, सिंपल है, अगर क्लॉग यूज किया तो अनक्लॉग यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, अनक्लॉग द ड्रेन्स, अनक्लॉग द ड्रेन्स। ऑल राइट, फिर है हमारे पास एक रूम है जहाँ पर अब हम आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये मिरर है, इस पर भी बहुत ज़्यादा धब्बा सा दिख रहा होगा आपको, और विंडोज़ हैं इन पर भी। तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, देयर आर स्मजेस, क्या बोलेंगे, स्मजेस ऑन द विंडोज़ एंड मिरर्स। अगर आप हाथ भी रख दें मिरर पे तो धब्बा सा लग जाता है उस पर, तो हम स्मज बोलते हैं उसे, स्मजेस ऑन द विंडोज़ एंड मिरर्स। अब इसे क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, पोछेंगे ऑफ कोर्स, सो पोछने के लिए हम वाइप यूज़ करते हैं, वाइप देम क्लीन, ठीक है, पोंछ कर इन्हें साफ कर दो, वाइप देम क्लीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम है, और रूम के कॉर्नर में न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, देयर आर ओल्ड न्यूज़पेपर्स पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, मतलब पाइल्ड अप मतलब इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है, कॉर्नर में, कोने में। अब इसके लिए सिंपल सा है, हटाना है उन्हें, हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रिमूव, रिमूव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो कुछ हटाना है, रिमूव आपने यूज़ कर लिया। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए आपको ज्वाइन करने चाहिए मेरे कोर्सेज, जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकें। मेरे कोर्सेज अवेलेबल है मेरे ऐप इंग्लिश कनेक्शन पर, उसे इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए इंग्लिश कनेक्शन। अब आपके सामने आप देखिए, आपको दिख रहा है ट्रैश, ठीक है, कचरा बहुत ज्यादा, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रैश एंड गार्बेज आर पाइल्ड अप, मतलब इकट्ठा हो रखा है, पाइल्ड अप, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, खाली कर दो, सिंपल है, खाली कर दो, क्या बोलेंगे, एम्प्टी द ट्रैश एंड गार्बेज, एम्प्टी यूज करेंगे खाली करने के लिए, एम्प्टी द ट्रैश एंड गार्बेज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, अब जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद।